तो कैसे हैं आप लोग। कर्नाटक का मुद्दा तो आप देख ही रहे होंगे। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है हिजाब पे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है और हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। हम ना किसी का विरोध करेंगे ना किसी का समर्थन करेंगे, हम बस जो फैक्ट है उसको जानेंगे। सबसे पहले हमें समझने की बात है कि हाई कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया है सिर्फ हिजाब पे नहीं लगाया है। कोई भी ऐसा धार्मिक वस्त्र जो स्कूल या कॉलेजों का माहौल ख़राब करता है उस पे लगाया है, चाहे वो हिजाब हो या फिर कोई और वस्त्र हो, उस पे लगाया है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई पे कम फोकस कर रहे हैं और धार्मिकों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जबकि मेरा उम्र तो ज़्यादा नहीं हुआ है, मगर मैं 25 का हूँ, तो मेरे पास थोड़ा मोड़ा जो भी एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 8 क्लास या 10th क्लास तक ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब हमारे स्कूल या कॉलेजों में ये सारी चीज़ें होते नहीं देखी कि कोई धर्म के लिए कोई ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने ये सब नहीं देखा। और वो तो बात की बात है, मुझे एक कहानी याद आ रहा है कि जब मैं 2री या 3री क्लास में था तो बच्चे स्कूल ड्रेस पहन कर आते हैं, एक ही ड्रेस पहन कर आते हैं। तो मैंने पूछा था अपनी मैम से, मैंने पूछा था कि मैम सारे बच्चे एक ही ड्रेस पहन कर क्यों आते हैं। तो उन्होंने बताया था, वो बोली थी कि तुम खड़े हो जाओ। खड़ा कर दिया हमको, हम डर गए कि क्यों खड़ा किया। तो वो बोली कि इनमें से पहचानो, कोई पहचान सकते हो कि कौन किस जात का है, चाहे कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, क्या है, कोई पहचान सकता है। तो हम बोले कि मैम वैसे तो नहीं पहचान सकते हैं। तो ड्रेस इसीलिए बनाया गया है क्योंकि विद्यालय एक ऐसा चीज़ है या स्कूल या कॉलेज एक ऐसा चीज़ है जहाँ धर्म डिवाइडेड नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि कौन किसका क्या धर्म है, कौन किस धर्म से बिलोंग करता है। वहाँ सारे बच्चे एक समान है, इसीलिए स्कूल ड्रेस बनाया जाता है, ऐसा उन्होंने बोला था। अब कहाँ तक सच था कहाँ तक क्या था ये आप लोग डिसाइड कीजिए, पर ऐसा उन्होंने ऐसा बोला था कि स्कूल ड्रेस इसीलिए बनाया गया है, सबको एक यूनिफॉर्म में इसीलिए बुलाया गया जाता है कि कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, ना दिखे। अमीर और गरीब, चाहे हिंदू मुस्लिम जितने भी जाति के लोग हैं सब साथ में रहें, पता ना चले, एकता हो, भेदभाव ना लगे, ऐसा बताया था। चलिए ये तो बात की बात हो गई। तो पहले हम जानते हैं कि ये मुद्दा उठा कहाँ से, कैसे उठा। काफ़ी सारे न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है, मगर मैंने खुद रिसर्च करके पता किया ये सब कि ये सब हुआ कैसे। क्योंकि न्यूज़ में आजकल क्या है ना कि कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी। कई सारे न्यूज़ हैं जो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, सही भी होती हैं। इसलिए मैंने खुद रिसर्च किया कि क्या क्या है, मतलब इसका रीज़न क्या है। तो पता चला कि 5-6 लड़कियां थी, ठीक है, जिनको क्या कह दिया गया था कि आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। फिर भी वो क्या हो गई कि वो आई, तो उन्हें मना कर दिया गया और मतलब हिजाब पहनकर कॉलेजों में अलाउ नहीं किया गया। तो वहीं से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बढ़ने लगी धीरे धीरे, और बढ़ते बढ़ते आज आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ गई है। फिर सरकार ने कर्नाटका सरकार ने जो इस पे बैन लगाया है, मतलब मान लीजिए हिजाब पे बैन लगाया है। सबसे पहले तो हिजाब और बुर्का में डिफरेंस होता है। हिजाब इसको बोलते हैं और बुर्का इसको बोलते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो कर्नाटक सरकार ने बोला कि हिजाब बैन रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि क्या ये ऐसी कोई घटना कर्नाटक में इससे पहले भी हुई थी, और अगर हुई थी तब सरकार ने क्या कहा था, या इस पे क्या सुनवाई की थी, या कोर्ट ने क्या बोला था। जान लेते हैं, कोई एक टॉपिक देख लेते हैं। तो इसी से एक मिलती जुलती घटना मुझे मिली हिजाब से ही लेकर कि 2016 में सीबीएसई एक पीएमटी का एग्ज़ाम करा रही थी कर्नाटका में ही, ठीक है। सीबीएसई जो होता है, सीबीएसई बोर्ड जो होता है, वो पीएमटी का एग्ज़ाम करा रही थी कर्नाटका में। तो वहाँ पे हिजाब मतलब एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर चेकिंग वगैरह भी होता है। तो बोला गया कि मतलब उसमें क्या साफ साफ बोला गया था कि लड़कियाँ, चाहे लड़कों के लिए भी, कि लड़कियाँ सूट वगैरह पहन कर आएंगी और शूज़ नहीं पहन कर आएंगी, स्लीपर पहन कर आएंगी। तो कुछ मुस्लिम लड़कियाँ थी जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई, पहुँच गई कि नहीं हमारे धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। और उसका नाम था आमना विंट वसीर। ये 2016 का केस है, ठीक है, 2016 का केस है। आमना विंट वसीर नाम था उसका।
तो कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, इनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 इनको देती है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो कोर्ट ने भी कहा कि एक काम कीजिए, आप कॉलेज या स्कूल जहाँ भी एग्ज़ाम हो रहा था, कि आप आधा घंटा पहले इनको बुला लीजिए, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम है कि मतलब वो नहीं आ सकते, उनका मतलब जो बोल रहे हैं कि उनका धार्मिक राइट है जो भी है, उनको आधा घंटा पहले बुला लीजिए और आप आधा घंटा पहले चेकिंग कर लीजिएगा। तो उसमें उस टाइम मतलब 2016 का इस केस में कोर्ट ने बोल दिया था कि आप पहन कर आ सकती हैं, हिजाब पहन कर आने दीजिए, उनका धार्मिक राइट है, आधा घंटा पहले आप बुला लीजिए, और आधा घंटा में तो 1 घंटा में तो आराम से चेकिंग हो ही जाता है। तो ऐसा फैसला कोर्ट ने सुनाया था, 2016 केस है, ठीक है, आमना बिन्ट बशीर का। तो फिर अब ये जानने की बात है कि जब उस टाइम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था, तो फिर इस बार क्यों बैन बंद कर दिया कि नहीं पहन कर आ सकते हैं। देखिए, जो टॉपिक है ना हिजाब का मुद्दा, धार्मिक चीज़ों पे कभी वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए या कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही पतली सी लाइन होती है। धार्मिक चीज़ जो होती है जिस पे आप बोलते हो या फिर बोलना चाहते हो या कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हो, ये बहुत पतली सी लाइन होती है और उसी पे चल के आपको बनाना होता है। क्योंकि अगर लाइन के आप इस तरफ गए हैं, ठीक है, तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे, और लाइन के आप इस तरफ गए हैं तो आप माहौल को भड़काने वाले बन जाएंगे, ठीक है, कि ये माहौल को भड़काया जा रहा है। तो आमना बिन्ट बशीर के केस में कोर्ट ने बोला कि नहीं, उनका धार्मिक राइट है, वो पहन कर आ सकती हैं, अगर आपको चेकिंग करना है तो आप आधा घंटा पहले बुला लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर इस बार क्यों बोल दिया कि नहीं, कि बैन रहेगा कोई भी धार्मिक चीज़ें। तो यही हमें जानने की ज़रूरत है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मानते हैं, लेकिन अगर आप भारत का संविधान अगर आप पढ़े होंगे या फिर आप थोड़ा सा भी उसके बारे में जानते होंगे, तो आर्टिकल 25 में तो लिखा हुआ है, ठीक है, भाग 3 और 25 आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब वो जो भी पहन कर आ सकता है, पहन कर आ सकता है। लेकिन उसके व्याख्या, उस आर्टिकल के व्याख्या में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म का चीज़, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का चीज़ अगर समाज का, ठीक है, या फिर सरकार का या किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है, ठीक है, तो उसके बारे में फिर सरकार क्या करेगी, उस पर विचार कर सकती है। ये व्याख्या में ऐसा लिखा हुआ है। तो जो इस बार जो चीज़ हुआ था, क्या हुआ कि मुस्लिम लोग बुर्खा पहनकर, मतलब जो मुस्लिम लड़कियां महिलाएं थी वो बुर्खा पहनकर आ गई थी, और कुछ हिंदू लड़कियां या लड़के भी दिखे वो सेफ्रॉन कलर के गमछे या फिर दुपट्टा लेकर आ गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में हो रही थी। वो आमना बिन्ट बशीर के केस में वो फिर सिंगल केस था, ठीक है, कुछ बवाल नहीं हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ रहा है। यहाँ तक इतना ज़्यादा बिगड़ गया लॉ एंड ऑर्डर कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को क्या करना पड़ा, 2-3 दिन तक कॉलेज बंद कर देना पड़ा। ये सारी चीज़ें हुई। और ऐसा नहीं है कि यह डिसीजन एक तरफा लिया गया, ठीक है, काफ़ी सोच समझ कर लिया गया। क्योंकि अगर प्रतिबंध करना ही होता तो सिर्फ हिजाब को किया जाता। काफ़ी सारे मतलब जो बोला सीधे कोर्ट ने कि कोई भी ऐसा वस्त्र जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है, ठीक है, स्कूल कॉलेजों का, तो उसको वो मतलब पहनकर नहीं आ सकते हैं, ऐसी बात है। और इसमें जजों की कुछ पैनल भी बनाए गए, क्योंकि जो कोई सरकार की मुद्दा या फिर जो राज्य की मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें पैनल बनाया जाता है जजों का। तो इसमें 3 जज थे, ठीक है, एक थे चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, और एक थे जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित, और तीसरे जज थे जस्टिस JM खाजी, मतलब एक मुस्लिम जज थी, ठीक है, 3 जज थी। तो ये 3 जजों की पैनल था जिन्होंने इन पे सुनवाई की है। और इस पे मतलब इस नतीजे पर निकली है सरकार कि कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य के एजुकेशन एक्ट 1983 के धारा 133 लागू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में क्या होगा, जो उसका ड्रेस है, जो स्कूल कॉलेज का जो ड्रेस होता है वो पहनकर आना अनिवार्य है, कोई भी स्कूल कॉलेज में। कौन सी धारा, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत धारा 133 लागू की है। मतलब कोई भी स्कूल कॉलेजों को क्या स्कूल का ड्रेस
पहनकर आना अनिवार्य है। और सीबीएसई को भी कहा गया है कि आप भी अपना कोई भी जो ड्रेस है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं देख रहा हूँ कि हिजाब बैन हो गया, हिजाब बैन हो गया, हिजाब बैन हो गया। भाई पहले जानो, हिजाब कर्नाटक में बैन नहीं हुआ है, वो कि हिजाब आप पहन ही नहीं सकते हैं। जो स्कूल कॉलेज में है उसमें बैन हुआ है, और सिर्फ हिजाब बैन नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा धार्मिक वस्त्र जो स्कूल या कॉलेज का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है उसको भी बैन किया गया, चाहे हिजाब हो, चाहे कोई भी ड्रेस हो, हिंदू का ड्रेस हो, किसी टाइप का भी ड्रेस हो। तो सरकार, अब देखो, सरकार कोई भी फैसला लेती है तो सब कुछ देख दाख कर लेती है। ऐसा नहीं किसी के पक्ष में लेती है या किसी के विरोध में लेती है, क्योंकि सरकार को अपने 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 ज़िला को भी देखना है, अपने राज्य को भी देखना है। वो अपने राज्य का माहौल क्यों ख़राब करेगी? बात यहाँ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।